BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। नमस्कार, ATM लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। हमारे साथ राजद के पूर्व मंत्री इंद्रदेव भगत जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में और आप सत्ता में आ गए हैं, लेकिन ये बहुत से लोगों को ये पच नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि ये बिना बेमेल शादी है। फिर क्या कोई कहता है कि ये नीतीश जी गर्लफ्रेंड है, हमेशा ये बदलते रहते हैं अपने। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो बनी है वो बिहार के पैमाने पे खरा उतरेगी, या जो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात? देखिए, मैं आपको धन्यवाद पहले देना चाहता हूँ कि आज अष्टमी, जन्माष्टमी जो है, कृष्णाष्टमी जो है, उस दिन पर हम माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और भावी विधानसभा के स्पीकर, इनके दरवाजे पर बैठे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उसी में हम शामिल होने आया हैं। हम ही नहीं, यहाँ हजारों लोग उपस्थित हैं जो प्रसाद खा रहे हैं और फिर भोजन करके ही अपने घर जाएंगे। आज जो आपने सवाल किया कि ये सरकार क्षणभंगुर होगी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ये मेरा सवाल नहीं है, लोग कह रहे हैं, विपक्ष जो है। ठीक है, विपक्ष का कहना है और विपक्ष के बारे में मैं केवल एक शब्द बता दूं कि विपक्ष का यही काम है कि जो आ गए गरीबों के मसीहा, कुर्सी पर आ गए, उनको गाली देंगे। इसलिए कि आपको याद होगा, लालू यादव की सरकार जब पहली बार बनी थी तो लोगों ने कहा था कि ये ललुआ क्या सरकार चलाएगा। लोगों ने जब राबड़ी देवी की सरकार बनी तो लोगों ने कहा था कि ये अनपढ़ महिला, गंवार महिला, घास करने वाली महिला, ये क्या सरकार चलाएगी। उसी तरह आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार जो बनी है, साथ में और भी हमारे 6 दल हैं जो संयुक्त मोर्चा की सरकार है, इसके बारे में भी वही लोग बात करेंगे। इसलिए कि ये 4 दिन की चांदनी उनका कहना है और जनता में भ्रम फैलाएंगे, तभी उनको फिर 24 और 25 का कुछ उनको टेस्ट मिलेगा। ये उनकी उम्मीद है, उनको उम्मीद है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कि जनता के साथ जो उन लोगों ने धोखेबाजी की है, जात धर्म का मुद्दा उठा करके जो सबको बांटा है, कितने लोगों, आपको पता है सिवान में रोज हत्याएं हो रही थी। पिछली सरकार चाहे केंद्र की रही हो या यहाँ मिली जुली सरकार रही हो,
ये मामला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि लालू यादव जो हमारे नेता रहे हैं, आज भी हैं, भले वो बीमारी से थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन उनके बात को कोई काट नहीं सकता है और वो वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं। इसलिए गरीब सर, सवाल ये उठता है कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं राजनीति हो रही है, भाजपा का ये एक एजेंडा बनाए हुए है कि सभी छोटी पार्टियों को समाप्त कर देने के लिए। क्या ये लोकतंत्र के हित में है? ये कभी लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक बात है, हमको संविधान से यह अधिकार मिला है कि हम अपनी आवाज़ को किसी भी मंच से उठा सकते हैं। इसलिए इसको भाजपा के चाहने से ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा है और दुनिया में सबसे अच्छा इसका परफॉर्मेंस है भारत के लोकतंत्र का। इसलिए उनका सपना ही रहेगा, वो कभी इसको। वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 15-20 दिन में जेल की सलाखों के पीछे हो। अरे भाई, वो तो सबको जेल की सलाखों में भेज रहे हैं। वो चाहेंगे तो जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, हाँ, जितने भी विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं, सबको जेल में भेज देंगे, एक छत्र राज करेंगे। वो जेपी नड्डा और अमित शाह तो कह दिया है कि अब इस देश में केवल बीजेपी पार्टी रहेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं रहेगा। लेकिन वो भ्रम में है। ये हिंदुस्तान है, ये बिहार है, यहाँ से बड़े अंग्रेज़ों को भगाने का काम शुरू यहीं से हुआ था। तो ये तो हमेशा अंग्रेज़ों की दलाली करते रहे हैं, इनको ये दलाली करने से ये नहीं जाएगा। सर, आप भी बीजेपी के कभी विधायक रहे हुए हैं और बीजेपी में अच्छा समय दिया है। क्या लगता है कि बीजेपी, आपके समय की बीजेपी और आज के बीजेपी में अंतर आ गया है? मैं गर्व से कहूँगा कि वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का था। वो बीजेपी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का था, जो सबको लेकर चलने की क्षमता रखते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा लखनऊ जैसे, कानपुर जैसे जगह जहां मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है, वो चुनाव जीता करते थे। हाँ, सांसद हुआ करते थे। और देश में जब तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, बहुत शांति का माहौल था। इस तरह का खून खराबा, इस तरह का हिंदू मुसलमान नहीं होता था। आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे इसी सीमान से हमारा मित्र अली अकबर खां, जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक कैंडिडेट होके जाता था, चुनाव आके लड़ता था बीजेपी से। इसलिए वो बीजेपी, वो तो बीजेपी थी और ये गंदी बीजेपी हो गई। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी अब सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बन के रह? एकदम 2 लोगों की पार्टी है। हमें ये कहना पड़ रहा है कि आडवाणी जी जो अभी हैं, बीच में हैं, उनको भी नकार दिया है। गडकरी जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी बाहर कर दिया गया संसदीय बोर्ड से। और भी कई लोग हैं। तो ये सिर्फ अब 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई। तो सुनिए ना, आज मनीष सिसोदिया का क्या CBI का छापा पड़ा हुआ। हाँ, उनके यहाँ उन्होंने कहा है कि जो पार्टी, जो आदमी अच्छा काम करेगा इस देश में, उसको उसको परेशान किया जाएगा। तो ये अच्छा काम पसंद नहीं करते हैं। ये केवल यही पसंद करते हैं कि 2 भाई लड़ते रहें, 3 भाई लड़ते रहें और बीच में बंदर के तरह हम वो उसका मजा मारते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिन तक ये नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, आपको क्या लगता है कि ये अपना टर्म पूरा करेंगे एकदम ऐतिहासिक तरीके से ये कार्यकाल पूरा करेंगे और अगले बार के चुनाव में इन्हीं की सरकार बनेगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। चलिए, आपने देखा कि अभी इंद्रदेव भगत जी हैं, ये सिवान के वरिष्ठ नेता हैं, कभी भाजपा में थे, उसके बाद भाजपा को छोड़ करके वो राजद में आ गए और मंत्री पद से होते हुए कई जगह को इन्होंने सुशोभित किया है। आज उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है, सारे विपक्ष को समाप्त करने पे तुली हुई है, ये किसी भी मायने में
देश बर्दाश्त नहीं करेगा और देश इनके सारे कारनामों को देख रहा है। आने वाला 2024 ये निर्णायक होगा। जनता स्वयं फैसला लेगी कि जनता को क्या करना है। 10th और 12th में सीबीएसई की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सीवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।